मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और क्या है, हमने अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो। सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत हमारी जो बेघर माताएं बहनें हैं उनको पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह बना हुआ है कि आखिरकार काफी टाइम हो चुका है, लेकिन लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में अभी तक आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को भी जारी नहीं किया गया है। आखिरकार ऐसा कब तक होगा और हमारी माताओं बहनों का इंतजार कब खत्म होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकान स्वीकृत किए गए हैं, पहले उन मकानों की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, फिर उसके बाद ही लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट को उठाया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा कि अभी सरकार द्वारा भी कोई फाइनल डेट जारी नहीं की गई है कि आखिरकार कब यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है जो माताएं बहनें वास्तविक में पात्रता की लिस्ट में आई हैं, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है एवं उनके फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि माताओं बहनों ने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिस वजह से उनके फॉर्म को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। 21,000 मकान उनको मिलेंगे, इनमें विदिशा का भी नंबर है।
अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को। माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया है और फिर उन्होंने दोबारा से लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म डाला है। तो ऐसी माताओं बहनों की फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना का लाभ तो उन्हीं माताओं बहनों को दिया जाएगा जो माताएं बहनें वास्तविक में बेघर हैं, जो कच्चे घरों में रह रही हैं एवं जिनके अभी तक पक्के मकान नहीं हैं। यहाँ तक कि वह माताएं बहनें जिनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, ऐसी माताओं बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान बनवाए जाएंगे, ताकि हमारी माताएं बहनें अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सके। क्योंकि कच्चे घरों में और बरसात के दिनों में माताओं बहनों को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि आखिरकार काफी टाइम हो चुका है आवास योजना के अंतर्गत। और यह धनराशि उन्हीं को ट्रांसफर की जाएगी जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है। अगर आपको लाडली बहना योजना की सूची से हटा दिया गया है तो फिर ऐसे में अब आपको लाडली बहना आवास योजना का भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि समस्त माताएं बहनें आखिरकार काफी टाइम से इंतजार कर रही हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसे ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।